इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह से वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी डे टू डे कन्वर्सेशंस के अंदर, एंड हमारे किस तरह से कम्युनिकेशन को पावरफुल, परसुएसिव, अपीलिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं ये। और ये सिर्फ जो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है सिर्फ उसके लिए नहीं है, बल्कि रीडर के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है टू अंडरस्टैंड द मैसेज, जब वो 7 C's को फॉलो करके मैसेज लिखा जाए। अब 7 C's कौन कौन से थे? 7 C's हैं हमारे पास, क्लैरिटी है, कंप्लीटनेस है, कंक्रीटनेस है, कोर्टियस है, करेक्टनेस है, एंड कंसीडरेशन है। ये 7 C's हैं। अब सबसे पहले कौन सा था? क्लैरिटी। अब इसके ने क्या है, 2 मेन पॉइंट्स है। पहली चीज ये है क्लियर एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। सबसे ज्यादा मैसेज जो है क्लियर और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, लेकिन किसके लिए? रेसिपिएंट के लिए, मतलब जिसको आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, जो रिसीव करेगा उस मैसेज को। अब द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर टू सेंडर, देन ओनली द रिसीवर विल बी श्योर अबाउट इट। अगर सेंडर ही कंफ्यूज है कि मैसेज क्यों करना चाह रहा है, वो अगर उसको ही क्लियर नहीं है कि वो मैसेज क्यों भेज रहा है अगले बंदे को, तो फिर वो किस तरह से मैसेज सही भेज सकता है? तो सबसे पहले खुद को क्लियर करना है आपने, फिर आपने मैसेज बनाना है, और इस चीज का ख्याल रखना है कि ये जो रिसीवर है उसको भी क्लियर हो। अब द मैसेज शुड एम्फसाइज ऑन अ सिंगल गोल एट अ टाइम। मतलब एक सेंटेंस के अंदर एक गोल का जिक्र हो, काफी सारे गोल्स का जिक्र ना हो। अब आप गोल्स का सारे जिक्र किस तरह से ना हो, आप उसको बताओ कि आपने सुबह उठ के सबसे पहले वॉश करना है खुद को, मतलब दांत साफ करने हैं, फ्रेश होना है, तो बस वहां पे बात खत्म करो, अगले सेंटेंस की तरफ जाओ। जब आप वॉश कर लो, खुद को फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आपने नाश्ते करने की कोशिश करनी है। अब क्या हुआ है, आपने अलग अलग सेंटेंस के अंदर एक बात को एम्फसाइज किया। अब आप उसी मैसेज के अंदर आप कुछ देते कि आपने सुबह उठना है, वॉश, दांत साफ, मुंह धोना है, नाश्ता करना है, खाना खाना है, रोटी लेनी है, बाहर जाना है, उसको लेकर आना है। अब आपने एक ही मैसेज के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, तो हो सकता है वो सीक्वेंस को फॉलो ना कर पाए, वो कंफ्यूज हो जाए। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, आप किसी बंदे को भेज रहे हो इंफॉर्मेशन, we have considered the consequence of existing policy on the hiring strategy we employ with our human resource department, updated them accordingly। अब इतना बड़ा मैसेज भेजा है, जबकि इसको हम सिंपली कंसाइज भी कर सकते थे और वो क्लियर हो जाता उससे, जैसे कि we have updated our hiring policy। जो हम इतना बड़ा मैसेज लिखते हैं उसको हम सिंपली इस मैसेज के थ्रू क्लियर कर सकते थे। और यहाँ पर एक सी नहीं 2 सी फॉलो हो रहे हैं, कंसाइज भी हो रही है बात, और कंप्लीटनेस भी फॉलो हो रही है। हमने हर एग्जांपल के अंदर तकरीबन सारे के सारे सीज किसी हद तक फॉलो हो रहे होंगे। अब द मैसेज शुड बी कंप्लीट, इट मस्ट इंक्लूड ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड। मतलब जब एक दफा इंफॉर्मेशन भेज रहे हो आप, इस चीज का ख्याल रखना है कोई इंफॉर्मेशन रह ना जाए। इसके एग्जाम्पल हमेशा मूवी का ही डायलॉग याद आता है, ये लाल बटन दिख रहा है, हाँ हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था। तो उससे बेहतर ये कंफ्यूजन जो हुई उस मूवी सीन में इसलिए हुई क्योंकि उसने कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो किस तरह से देता? वो ये कह देता कि ये लाल बटन मत दबाना। वो पहले पूछा लाल बटन दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख ही रहा होगा उनको, वो जहाज में ही बैठे हुए हैं, अगर लाल बटन नहीं दबाना, तो उसके बाद वो कह देते हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा लाल बटन, फिर वो कहता है ये सामने लाल बटन है, ये नहीं दबाना। तो वो अलग बात होती, वो फीडबैक के थ्रू कम्युनिकेट होता, तो ये कंफ्यूजन ना होती। Give answer to all the question of the receiver, मतलब रिसीवर को कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही ना पड़े, आप इतनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट भेजो। और उसके बाद वो बेटर डिसीजन मेकिंग। अब आप किसी को भेज रहे हो कि जाओ साबुन ले आओ, अब वो आपसे सवाल उस पर क्या पूछ सकता है, कौन सी कंपनी का साबुन, उसके बाद उस कंपनी का कौन से फ्लेवर का साबुन, उसके अलावा आपसे वो पूछ सकता है कौन सा साइज का साबुन। अब आप उसको क्या मैसेज कहते हैं कि आपने ऑरेंज फ्लेवर का कपड़ी लाना है, फैमिली साइज का, तो इनमें से वो कोई भी सवाल ना पूछता। और आप साथ साथ उसके अलावा ये भी कहते कि अगर कपड़ी ना मिले फिर कोई भी साबुन ले आना, बस एज लॉन्ग एज वो फैमिली साइज हो, अगर फैमिली साइज ना हो तो कोई भी साबुन ना ला। इस तरह से करके आपने पूरी बात कंप्लीट कर दी। दोबारा एग्जांपल देखते हैं। यू हैव कंप्लीटेड टास्क दैट आई सेट यू। अब इसके अंदर एम्बिग्यूटी, कौन सा टास्क?
अब उसको कंफ्यूजन हो जाएगी। अब आप कह दोगे द डेटा एनालिसिस फॉर क्लाइंट एबीसी, मतलब क्लाइंट का नाम एबीसी, ऑब्वियसली नेम नहीं हो, कोई भी खुरम क्लाइंट है, और आपको मैंने 5 मार्च को कहा था कि वो कंप्लीट करो, और आज के दिन वो कंप्लीट होना चाहिए था, तो आपने क्या उसको कंप्लीट कर लिया है, या उसको शाम तक कंप्लीट कर लोगे, आफ्टरनून तक, दोपहर तक कंप्लीट कर लोगे? अब आते हैं कंसाइसनेस पे। कंसाइसनेस के अंदर क्या होता है, जो मैसेज जो भी हो वो प्रिसाइज हो एंड टू द पॉइंट हो, मतलब ऐसा ना हो उसके अंदर बेवजह की इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन ना हो, बेवजह लेंथी सेंटेंसेस ना हो, बेवजह क्या कहते हैं एक्स्ट्रा वर्ड्स ना लिखे हुए हो, आपने लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स के अंदर बात को मुकम्मल करना हो, और मैसेज जितना शॉर्ट एंड ब्रीफ होगा उतना ज्यादा रिमेम्बरेबल रहेगा। आप किसी को बता दो कि आपकी सुबह ड्यूटी है एग्जाम की 8:30 बजे, तो वो पहुंच जाएगा। अब आप वो पहुंच जाएगा, उसको समझ आ जाएगी इंफॉर्मेशन, लेकिन आप ये बताओ आपकी ड्यूटी सुबह 8:30 बजे एग्जाम की, और एग्जाम्स इसलिए होते हैं ताकि स्टूडेंट्स का भला हो सके, वो अपनी ये चेक कर सकें कि उन्होंने कितना सीखा है, वो कितने काबिल हो गए हैं। आप मतलब बेवजह की इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो जिसकी अगले बंदे को जरूरत नहीं है, उस चीज को अवॉइड किया जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। As a matter of fact, during the month of June, all employees ensured that they wear appropriate clothing to ensure they stay cool while the air conditioning is being repaired. अब इसको हमने सिंपल किया हुआ, Indeed, during June, employees must wear appropriate clothing to stay cool while the air conditioning is repaired. अब इतने बड़े सेंटेंस को उन्होंने मतलब fewer words में कर दिया है। अब कॉन्क्रीटनेस का क्या मतलब होता है कि आपने जो भी बात की है वो क्लियर हो और पर्टिकुलर हो, मतलब वो टू द पॉइंट हो, मतलब कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, मतलब आपने जो भी बात की है उसका सही मतलब लिया जाए, ऐसा ना हो कि वो अगला बंदा आपकी बात से कंफ्यूज हो जाए। आपके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, आपके जो मैसेज है वो क्लियर हो अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो, योर सेल्स नंबर आर ऑन द लो साइड, दे नीड टू बी इम्प्रूव टू एटलीस्ट द टीम्स एवरेज। अब अगले बंदे को क्या पता लो साइड का क्या मतलब है, उसको क्या पता कि टीम एवरेज क्या है, तो उसको बेहतर तरीके से क्या होता है, योर सेल कन्वर्सेशन इज बिलो 50%, यू मस्ट इम्प्रूव दिस टू मेक टीम एवरेज ऑफ 65% और हायर। मतलब 65% पे आके भी नहीं रुक जाना, अगर इम्प्रूव कर सकते हो मजीद तो करो, लेकिन 65 से कम नहीं होना। अब उन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन कंक्रीट कर दिया। अब यहाँ पर ऊपर क्या था, ऊपर उसमें इंफॉर्मेशन एम्बिग्यूटी थी। एम्बिग्यूटी मतलब अब वो कंफ्यूज हो सकता था, इसका कोई भी मतलब ले सकता था कि लो साइड का मतलब है कि मेरे सिर्फ 1-2% के ही फर्क है, वो हालांकि 20% सिर्फ कन्वर्ट कर रहा हो, उसे लग रहा हो कि लो साइड इसलिए क्या है 20%, 25 होती तो हाई साइड होती। नहीं, आपने बता दिया 50% से कम लो साइड है, भले ही जितनी मर्जी हो, और 65 से ऊपर होना चाहिए, तो अब वो क्लियर रहेगा। कर्टिसी का क्या मतलब है, कर्टिसी का मतलब है कि आपने फ्रेंडली, ओपन और ऑनेस्ट वे में आपने बात करनी है, आपने गुस्से में कोई बात नहीं करनी, आपने हमेशा ये सोचना है कि जो रीडर है वो उसका क्या मतलब ले सकेगा। अगर आपने कोई बात गुस्से में लिखी हुई है तो अगला बंदा भी हो सकता है गुस्से में ही आपका जवाब दे, या गुस्से में आप बोलोगे तो हो जाएगा। आपने इसी से ख्याल रखना है कहीं उसकी फीलिंग्स तो हर्ट नहीं होंगी। हालांकि आपका कभी कभार मकसद ये भी हो सकता है कि आप अगले को हर्ट करना चाह रहे हो, लेकिन उस चीज को अवॉइड किया जाए। बेवजह पहले लाइफ में टेंशनें कम नहीं है, आप किसी को टेंशन दो, किसी को दिल आजारी करो, तो उसका क्या फायदा। आप कम्युनिकेट इस तरह से करो कि कोर्टियस रहो, इंसानियत के खातिर आप अगले का ख्याल रखो। अब एग्जाम्पल देखो इसकी क्या है, आई डोंट अप्रिशिएट हाउ योर टीम इग्नोर्स रिक्वेस्ट फॉर कोलैबोरेशन फ्रॉम माय टीम, the work we do is equally as important as your work. Could you make certain that your team collaborates more readily from now on? अब इसके अंदर क्या है, गुस्से के अंदर आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो सीधा सीधा आप हमसे इग्नोर कर देते हो हमारी बातों को, और आपने ऐसी बात की ऐसा लग रहा है जैसे अगला बंदे फ्री बैठे हैं, वो कोई और काम नहीं कर रहे, और आप उसको साथ साथ ये भी बता रहे हो कि भाई तुम्हारा काम ही सिर्फ खास नहीं, हमारा काम भी खास है। इसको आप अलग तरीके से रिफ्रेज कर सकते हैं। अब इसको किस तरह से कर सकते थे, अब इसको बोल सकते थे, आई अंडरस्टैंड दैट योर टीम इज एक्सट्रीमली बिजी एंड रिसीव्स मेनी रिक्वेस्ट टू कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट वर्क,
देखो सीधी सीधी बात, आपने कहा कि आप इग्नोर कर रहे हो मैसेज, उसको आपने कर दिया कि आपकी टीम बिजी होती है, तो काफी सारी रिक्वेस्ट होती हैं। हाउएवर माय टीम इज वर्किंग अ हाईली अर्जेंट प्रोजेक्ट विद इनॉर्मस म्यूचुअल बेनिफिट्स। अब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि दोनों को फायदा होगा अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। I would greatly appreciate if you could ask your team to collaborate more effectively with mine to move this project forward faster. अब वो अप्रिशिएट कर रहा है, वो मतलब बात कर रहा है। अब आपने पहले यहाँ पे क्या टोन क्या थी, आई डोंट अप्रिशिएट, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ये कर रहे हो। इससे ज्यादा बेहतर तरीका क्या है, आप बात करो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे करोगे। अब किसी इंसान को नेक बनाने के दो तरीके होते हैं। आप उसको बताओ कि अगर तुम ये नेकी करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे, तो वो हो सकता है नेक हो जाए। दूसरा तरीका क्या है, उसको बताओ कि अगर तुम ये गुनाह करोगे तो आप जहन्नुम में जाओगे। हालांकि दोनों का एंड रिजल्ट सेम ही है, आप कैरेट और स्टिक के थ्रू बात कर रहे हो, लेकिन ज्यादा कर्टियस कौन सी होगी, कैरेट। क्या आप उसको दावत दोगे, उसको बोनस दोगे कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसे बोनस मिलेगा। अब करेक्टनेस का क्या मतलब है, आपकी लैंग्वेज सही हो, मतलब ऐसा ना हो कि अगले बंदे को आपकी लैंग्वेज समझ ना आती हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, और मैसेज जो आपका एग्जैक्ट और वेल टाइम्ड हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो अभी शादी में गया हुआ है कोई बंदा और आप उसे मैसेज करके पूछ रहे हो कि हाँ जी मुबारक हो, आपकी बेटी की शादी हो गई, लेकिन आपने मुझे पिछले हफ्ते कहा था कि आप मुझे काम करके दे देंगे, वो अभी तक नहीं दिया। भाई इंतजार कर लो, जो हफ्ता डिले हो गया एक दिन और डिले हो जाएगा। या आप उससे पूछ रहे हो कि आपने 2 हफ्ते बाद मुझे डिलीवरी देनी थी, तो आपकी बेटी की शादी कहीं उसकी वजह से डिले तो नहीं हो गई। आपने अगले बंदे का कर्टिस भी रहना है, मैसेज आपने कंप्लीट करेक्ट भी करना है, ऐसा ना हो क्या गलत इंफॉर्मेशन है। तो यू मे एंटर द बिल्डिंग ड्यूरिंग ओपनिंग आवर्स बट मस्ट शो रेलेवेंट आईडी। अब अगले को क्या पता कि ओपनिंग आवर क्या है, वो अगला सवाल पूछ सकता है। एंड आईडी क्या होती है, कौन सी आईडी रेलेवेंट होगी। आईडी क्या, उसका शनाख्ती कार्ड, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, या उसके मैट्रिक की सनद, कौन सी चीज उसकी आईडी होगी। अब इसका करेक्ट क्या होगा सेंटेंस, यू मे एंटर बिल्डिंग ड्यूरिंग द ओपनिंग आवर्स ऑफ 9 AM to 5 PM डेली। साथ साथ यू नीड टू शो योर एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड। अब यहाँ पर उसने पूरी की पूरी बात कर दी है कि 9 AM to 5 PM ओपनिंग आवर्स हैं। रेलेवेंट आईडी कौन सी है, एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड। अब आते हैं कंसीडर के ऊपर। कंसीडर के ऊपर क्या होता है, रिसीवर के आपने ओपिनियन, नॉलेज, उसका माइंड से, उसका बैकग्राउंड, सब चीजों को ख्याल रखना है। मतलब यू नीड टू पुट वन सेल्फ इन द प्लेस ऑफ रिसीवर व्हाइल डिलीवरिंग अ मैसेज। के रिसीवर कौन है, रिसीवर आपकी एज का बंदा है, आपसे सीनियर बंदा है, आपसे छोटा बंदा है, या उम्र की वजह से, या पोस्ट की वजह से, या रिसीवर किसी और कंट्री का बंदा है, हो सकता है उधर आपकी जो बात है उसका मीनिंग अलग लिया जाता हो। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या होगी इसकी। इमेजिन यू आर अनेबल टू पे अ प्रॉमिस बोनस, हाउ डू यू कम्युनिकेट दिस। वी आर अनेबल टू पे bonuses नाउ, द बिजनेस इज अवेटिंग पेमेंट फ्रॉम मेजर क्लाइंट, once this payment is received we can consider paying contractual bonuses as soon as it is practicable। अब इसके अंदर काफी सारी कंफ्यूजन है, कब होगा प्रैक्टिकेबल और कौन से कॉन्ट्रेक्चुअल बोनसेस, कौन सा क्लाइंट। अब इसको ज्यादा बेहतर क्या है आप करोगे, unfortunately we are not presently in a position to pay your bonuses, however as soon as major client has settled their account we will pay bonuses owed to you, we are sorry about this delay but ensure understand our need for positive cash flow and long term benefits this will deliver to you। अब वो साथ साथ उसने वही बात, मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा मिठास लगाकर, उसने मिर्चें लगाकर नहीं, उसने मिठास लगाकर सेम बात कर दी, और हो सकता है अगले को आसानी से हजम हो जाए। तो ये थे हमारे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन।